मेरे मन में एक रिग्रेट रह गया कि मैं अपने लिए कुछ काम नहीं कर पाई। जल्दी मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए और सास ससुर की जिम्मेवारी और बच्चे की जिम्मेवारी, तो मेरे पास इतना समय नहीं बचा कि मैं अपने बारे में सोच पाती। बिहार के माहौल में महिलाओं के लिए कोई काम घर से बाहर निकल के करना बहुत ही मुश्किल है। नहीं, काम तो करना है चाहे जो भी परिस्थिति हो। मुझे कुछ फाइनेंस की ज़रूरत है तो मैं कहाँ से लूँ? तो उस समय सोनी चैनल पे शार्क टैंक इंडिया का ऐड आ रहा था। मेरे लिए तो एक सपने की तरह था कि मैं सीधे घर के आंगन से उठ के मुंबई के स्टूडियो में पहुंच गई। एपिसोड के चलने के 2 घंटे में ही हमारा लगभग पूरा इन्वेंट्री खाली हो गया। जो स्टॉक बिहार से, मैं कल्पना झा, मैं झाजी स्टोर की फाउंडर। इस झाजी स्टोर में मेरे पास 20 से 25 तरह के अचार हैं जो मैं ऑनलाइन अपने कस्टमरों तक भेजती हूँ। मैं अपने स्टोर के बारे में बताने से पहले अपने बचपन के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरे पिता सरकारी सेवा में थे। उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, जगह जगह घूमना होता था, तो पढ़ाई लिखाई मेरा मध्यम ही रहा। लेकिन मेरे हाथ में 2 कला, बहुत ही अच्छी कला थी जो बहुत ही लोग प्रशंसा करते थे उस कला के बारे में, जो मिथिला पेंटिंग और अचार बनाना। खाने पीने का शौक बहुत ज़्यादा था, बनाने का भी, खिलाने का भी। तो लोग जो भी मेरे अचार को खाते थे और प्रायः सभी फ्रेंड और बहन भाभी कि नहीं, हम लोग भी अचार बनाते हैं लेकिन आपके जैसा स्वाद नहीं मिलता है। तो ये था मन में जो कि नहीं, इस हुनर को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जल्दी मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए और सास ससुर की जिम्मेवारी और बच्चे की जिम्मेवारी, तो मेरे पास इतना समय नहीं बचा कि मैं अपने बारे में सोच पाती। तो इस तरह से समय बीतता गया, बच्चों की देखभाल, पति की देखभाल में, सास ससुर की देखभाल में, इस तरह समय बीता। और बच्चे अब बड़े हो गए, अपने अपने काम में लग गए, दोनों जॉब में हैं। और पति जो सरकारी सेवा में थे, उनका रिटायरमेंट भी ईस्वी में हुआ। तो काफ़ी समय था मेरे पास, तो मैंने तो मुझे लगा कि मैं अपने हुनर को आगे बढ़ाऊं। तो कोविड का सेकंड वेव चल रहा था, तो सभी परिवार के लोग आए हुए थे घर, तो सभी बैठे हुए थे। हर खाना खाते समय अचार जब चखते तो बोलते, वाह क्या अचार है, तुम इसको घर तक मत रखो, इसे बाहर भी भेजो और दुनिया के लोग तुम्हारे स्वाद को जाने। तो प्रोत्साहन मिला एक तरह से। अब मन में जो दबा हुआ भावना था कि नहीं, हमको कुछ करना है, मौका नहीं मिला था। और घर में खुशी का माहौल था, बच्चे साथ में थे, बेटी की शादी होने वाली थी। तो सभी ने पूछा कि अब आपके मन में तो कोई रिग्रेट नहीं है, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो लेकिन मेरे मन में तो था ये भावना कि नहीं, मैंने अपने बेटे को बताया कि नहीं, मेरे मन में एक रिग्रेट रह गया कि मैं अपने लिए कुछ काम नहीं कर पाई, अपने लिए कुछ अर्न नहीं कर पाई, तो ये रिग्रेट है। तो वो तुरंत बोला कि नहीं मम्मी, आप ये किसी भी तरह का रिग्रेट अपने मन में मत रखिए। मैं हूँ, पापा हैं, पापा आप अगर अचार बनाने के में आपको हुनर है, आप अच्छा बनाती हैं, तो इसी को एक व्यावसायिक रूप दीजिए। मेरे मन में भी यही भावना था कि मैं अचार बनाने की जो कला है मेरे हाथ में, जो मैंने अपने सास और माँ से सीखा है, तो इस पारंपरिक विधि से जो मिथिलांचल का अचार है, इसको मैं बाहर भी लोगों तक पहुँचे, ये भावना थी मेरे मन में। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट, कहा कि नहीं आपको पूरा सपोर्ट है, मैं इस काम को आप कीजिए। और पति ने कहा कि नहीं चलो, तुम फाइनेंशियल जो भी ज़रूरत होगा मैं तुम्हें दूंगा। तो इस तरह से एक टीम बना मेरा। और जो हमारे आसपास की महिलाएं थी जो काम करती थी, जो हमारे ड्राइवर थे और भी लोग जो थे जिनके पास कोविड की वजह से काम छूट गया था, वो लोग भी थे हमारे पास। प्रायः आके बात करते हुए बताते कि जो दीदी बहुत दिक्कत है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, हस्बैंड का काम छूट गया है, तो आर्थिक परेशानी में हैं। तो लगा कि नहीं, मैं इस काम को करूँगी तो इसमें मेरे साथ 4 जन की भी भलाई होगी, वो लोग को भी कुछ आर्थिक सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस काम को करने का मन बनाया। लेकिन जब कभी भी आप किसी काम को शुरू करते हैं तो उसमें एक अलग तरह की परेशानी है। इस छोटे से शहर दरभंगा से जब मैंने काम शुरू किया तो यहाँ आज तक कोई इस तरह का व्यवसाय नहीं हुआ है। लोग इस तरह के माहौल नहीं है जो कोई आप फैक्ट्री लगा सकती हैं। तो मुझे हर चीज़, जैसे मुझे प्लास्टिक जार में अचार नहीं बेचना था, ग्लास जार में मैं बेचना चाहती थी, उसके लिए मुझे बाहर से मंगवाना पड़ा। काटन चाहिए था और कुछ जो इस तरह का जो सामान होता है वो सारा मुझे बाहर से मंगवाना था। तो ये सब परेशानी थी। तो लेकिन मैंने उस परेशानी को भी दूर करते हुए कि नहीं, काम तो करना है चाहे जो भी परिस्थिति हो, तो मैंने इस काम को शुरू करने का मन बनाया। जो इसमें फूड के बिजनेस में जो भी सरकारी कागजात की ज़रूरत होती है उसके लिए मैंने अप्लाई शुरू की, फूड टेस्टिंग करवाई, वाटर टेस्टिंग करवाई
और भी तरह के बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ थे जो उसको पूरा किया। और अपना जो मेरा रेसिपी था, आज तक मैं घर में उसको 50-25 केजी बना रही थी, 100 केजी बना रही थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब था जब आप मार्केट में जा रही हैं तो जितने भी तरह के रेसिपी हैं वो एक बैलेंस में हो, हर बैच का स्वाद अलग नहीं होना चाहिए। तो इस पर मुझे काम करना था, तो मैंने इस पर भी काम शुरू की अपना, और सारे रेसिपी को सेट की, उसको बार बार बनाई, अभ्यास की, एक जगह लाया, रेसिपी सेट हुआ, बैच सेट हुआ। इस तरह से मेरा ये अचार का जो ये प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। इसको कोविड का समय था, हर कुछ थोड़ा स्लो चल रहा था, तो इस करने में मुझे 6 महीना बीत गया। अब मुझे स्टोरेज भी बनाना, इन्वेंट्री भी बनाना था सेल करने से पहले। तो सारे सीजनल फ्रूट जब आ गए बाज़ार में तो उसको स्टोरेज की, और उसके बाद 2021 में मई में मैंने jhajiestore.com को लॉन्च किया। ऑनलाइन ये हमारा बिजनेस है। पहले मन में बहुत दुविधा था, पता नहीं लोग कैसे इसको लेंगे, क्योंकि बिहार का टेस्ट बाहर के लोगों के पास अभी तक नहीं पहुंचा था। यूपी, बिहार, उड़ीसा ये सब तो हमारे टेस्ट से मिलता जुलता है, तो इतना था कि ये लोग पसंद करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ के लोग सब पसंद, दिल्ली के लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, बाहर के लोग को कैसा लगेगा, रिस्पांस कैसा मिलेगा, इस डर के साथ मैंने इसे लॉन्च किया। लेकिन रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला सभी। और मैंने एक ये मन में भी बनाया था कि नहीं, पहले मैं दिल्ली का दिल जीतूंगी, क्योंकि दिल्ली में हर जगह के, हर स्टेट के लोग हैं। तो मैंने पहला अपना जो ऐड चलाया और लॉन्च किया पहला कुछ दिन के लिए, तो दिल्ली में ही किया। वहाँ पे लोगों को जब ये अचार मिला तो वहाँ के लोग काफ़ी पसंद किए, पंजाबी भी खाए और भी स्टेट के लोग खाए, बोले कि नहीं अचार तो बहुत अलग है, यूनिक है, इसका स्वाद बिल्कुल बाज़ार के अलग से अलग है। तो इस तरह से मेरा मनोबल बढ़ा, और जो रिव्यू आए काफ़ी इमोशनल थे। उसमें लोगों ने कहा कि नहीं, आपने तो घर की याद दिला दी, माँ दादी की याद दिला दी। तो मेरे लिए ये बहुत टची भी था और मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला भी था। तो मैंने दुगने जोश के साथ कहा कि नहीं, मैं अब इसे और बड़ा करूँगी। और लोगों का डिमांड बहुत था, मेरे पास सामान कम था, तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ फाइनेंस की ज़रूरत है, तो मैं कहाँ से लूँ। तो उस समय सोनी चैनल पे शार्क टैंक इंडिया का ऐड आ रहा था, और उसमें था फाइनेंस के लिए आप अपना एप्लीकेशन दीजिए, अगर आपका बिजनेस अच्छा होगा तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। तो मैंने भी वहाँ अप्लाई की। 2-3 राउंड के बाद मुझे पहली बार दिल्ली बुलाया गया, वहाँ हमारे पिच को उन्होंने सुना। उसके बाद सेकेंड राउंड में उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया। समझिए मेरे लिए तो एक सपने की तरह था कि मैं सीधे घर के आंगन से उठ के मुंबई के स्टूडियो में पहुँच गई। वहाँ जाके मैंने अपने पिच को दिया, बड़े बड़े लोगों के बीच में हमारा पिच हुआ, सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे। तो मैंने अपनी अचार के बारे में, अपना प्रोसेस, अपना सपना जो मैं कैसे इसे बड़ा करना चाहती हूँ, इस सब के बारे में उन्हें अच्छी तरह से बताया। उन्हें अपने अचार का स्वाद भी चखाया, तो उन्होंने काफ़ी प्रशंसा भी की, जब नहीं बहुत अच्छा अचार है आपका। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला मुझे वहाँ से, लेकिन एक जो जब ये दिसंबर में ये आया सोनी चैनल पे, ये नेशनल टेलीविज़न पे हमारा जो एपिसोड दिखाया गया, तो उसके बाद हमारे लिए मेरे बिजनेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जंप था, छलांग मारने की तरह। एपिसोड के चलने के 2 घंटे में ही हमारा लगभग पूरा इन्वेंट्री खाली हो गया। लोगों ने इतना ऑर्डर दिया, और लोगों ने जब देखा कि मैं किस विधि से बना रही हूँ, सन ड्राई मेरा अचार है, बिना केमिकल का है, नेचुरल स्वाद है और बिल्कुल हाइजीन तरीके से मैं बनाती हूँ, तो उन्हें एक भरोसा और विश्वास जगा। इसके वजह से उन लोगों ने इतनी ऑर्डर दी कि मैं 20-25 दिन तक हमारा ऑर्डर जाता ही रहा, और उसको फुलफिल करने में इतने समय लग गए। एक और बात हुई, जो मैं 4-5 लोगों से ये बिजनेस को शुरू की थी, अब मेरे पास काम बहुत था, तो लोग भी बढ़ने लगे। आज के समय में मेरे पास 50 महिला और पुरुष हैं जो रेगुलर बेसिस पर मेरे साथ काम कर रहे हैं। जब मैं 52 साल की उम्र में महिला होके ये काम शुरू कर सकती हूँ, बिहार के माहौल में महिलाओं के लिए कोई काम घर से बाहर निकल के करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि महिलाएं, बेटियाँ घर से बाहर निकले और अपना काम करें, उद्योग लगाएं, व्यवसाय करें, ये बिहार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। बिहार से निकलकर शार्क टैंक जैसे मंच तक पहुंचने वाले बिहारी एंटरप्रेन्योर्स की कहानी को सुनने के लिए जुड़े रहें जोश टॉक्स बिहार के साथ।